बुलिस त्वचा संबंधी स्थितियों पर है जिन्हें पिम्पस वल्गारस और बुलिस स्पेनमोइड कहा जाता है। और इस पाठ में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये स्थितियां क्या हैं, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और उनके बीच कुछ समानताएं और अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम पिम्पस वल्गारस के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिकाग्स वल्गारस एक ऑटोइम्यून त्वचा संबंधी स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप नॉन प्यूरिटिक इंट्राएपिडर्मल ब्लैडर होता है। तो ये पैनिकस वल्गारस और बुलिस स्पेनमोइड के बीच सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति है। आपको याद होगा कि पैनिकस वल्गेरिस सबसे खराब है, यह वल्गर है। तो पैनिकस वल्गेरिस एक वल्गर स्थिति है। पिम्पस वल्गेरिस की शुरुआत की औसत उम्र लगभग 40 से 60 वर्ष है। अब पेनगस वल्गारस में ब्लैडर खुद ही तेजी से उभर आते हैं, इसलिए वे कटाव के साथ दिखाई दे सकते हैं। तो इस स्थिति में ये ब्लैडर बनते हैं, लेकिन वे बहुत कमजोर होते हैं। ये बहुत ढीले होते हैं, इसलिए ये फट सकते हैं और अपना पदार्थ बाहर निकाल सकते हैं और समय के साथ ये कटाव जैसे दिख सकते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में। पिम्पस वल्गेरिस जानलेवा हो सकता है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सही निदान करें। अगर आप किसी मरीज को BLE के साथ आते हुए देखते हैं, तो उनके मुंह की जांच करें और पिम्पस वल्गेरिस के साथ अक्सर यही पिम्पस वल्गेरिस का निदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। BLE अक्सर 90% मामलों में मुंह के अंदर मौजूद होता है। और फिर से, क्योंकि ये BLE फट सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको मुंह में BLE न दिखे, लेकिन आपको इस तस्वीर की तरह कटाव दिखाई देगा। अब PVU वल्गेरिस के कुछ अन्य प्रमुख विशिष्ट लक्षण निकोल्स्की संकेत और एस्बो हेंसन संकेत है। ये नैदानिक संकेत हैं जिनका आकलन आप तब कर सकते हैं जब आप किसी व्यक्ति की त्वचा पर BLE की जांच करते हैं। तो नाकोल्स्की संकेत के साथ निकोल्स्की संकेत वास्तव में तब होता है जब आप अपनी उंगली लेते हैं और बोले पर खिंचाव डालते हैं। निकोल्स्की संकेत के साथ जब ये सकारात्मक होता है तो आप उस ब्ले पर आकर्षण लागू करते हैं जिससे वास्तव में वो ब्ले फट जाता है। एस्बो हेंसन संकेत के साथ यदि आप अपनी उंगली लेते हैं और वास्तव में बोले पर दबाव डालते हैं तो यह वास्तव में बाहर की ओर फैल जाएगा। तो यह एस्बो हेंसन संकेत है। ये दोनों नैदानिक संकेत पिम्पस वल्गारा के सकारात्मक है। और इन संकेतों के सकारात्मक होने का कारण बोले का तेजी से फटना और ब्ले का शिथिल होना, ये सब PM+ वल्गारा के पैथोफिजियोलॉजी से संबंधित है। ये सतही या सतही प्रोटीन डेस्मोग्लिन 1 और 3 के लिए IgG ऑटो एंटीबॉडी का उत्पादन है। इसलिए वास्तव में बहुत ही सतही त्वचा की परत को लक्षित करता है और यही कारण है कि ब्ले का बाहरी भाग इतना कमजोर होता है, क्योंकि कोशिकाएं वास्तव में IgG ऑटो एंटीबॉडी से कमजोर हो जाती हैं। इसलिए आपके पास एक सकारात्मक निकोल्स्की और एक सकारात्मक एस्बो हेंसन हो सकता है। PVIS वल्गेरिस के जोखिम कारकों में आनुवंशिकी भी शामिल है। अक्सर यहूदी, एशियाई और भूमध्यसागरीय आबादी में पेनिसिस वल्गेरिस होने का खतरा अधिक होता है। कुछ दवाएं भी पेनिसिस वल्गेरिस के विस्फोट का कारण बन सकती हैं। इनमें पेनिसाइमाइन और कैप्टोप्रिल शामिल है। हम इसका निदान कैसे करते हैं? निदान नैदानिक भी हो सकता है, लेकिन आप कुछ अन्य प्रयोगशाला जांच भी कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी एक तरीका है और दूसरा तरीका जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वह है प्रत्यक्ष इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो प्रत्यक्ष इम्यूनोफ्लोरोसेंस किया जा सकता है और आप IgG और C3 के इंट्राएपिडर्मल जमाव को देखेंगे। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे प्रत्यक्ष इम्यूनोफ्लोरोसेंस के साथ देखेंगे तो आप त्वचा की बाहरी परत को चमकते हुए देखेंगे। और पिम्पस वल्गेरिस का उपचार मामले की गंभीरता के आधार पर प्रेनाजोन प्लस या माइनस रेटोक्सिमेब का उपयोग करके किया जाता है। तो अब जब हमने पिम्पस वल्गारास को देख लिया है, तो चलिए बुलिस स्पेनमोइड पर नजर डालते हैं। पिम्पस वल्गारास की तुलना में पिम्पस वल्गारास की तुलना में कम गंभीर स्थिति है। बिस्पागॉइड एक क्रोनिक ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन है जिसमें प्यूरिटिक टेंशन और एपिडर्मल ब्लीड का विस्फोट होता है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों कंडीशन में कई अंतर है। बुल्स पिम्पसॉइड में हफ्तों से लेकर महीनों तक का प्रोडोम होता है, जिसका मतलब है कि इन ब्लीड्स को बनने में कुछ समय लगता है। यह अक्सर प्यूरिटिक पैपुलर एक्जिमा जैसे घाव के रूप में शुरू हो सकता है। तो आप इस तरह के एक्जिमा जैसे घाव प्यूरिटिक व्यक्ति पर देख सकते हैं। वे खुजलाना शुरू करते हैं और फिर अचानक ब्लीड बनने लगता है। ये वास्तव में बुल्स स्पेनगॉइड कंडीशन है।
ये कंडीशन अक्सर फोर आर्म्स, एक्सल और मीडियल थाई के फ्लेक्सर पहलुओं को प्रभावित करती है। बुल पिम्पॉइड की शुरुआत की औसत उम्र एक बुजुर्ग व्यक्ति में होती है। ये लगभग 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच होती है और इस स्थिति में कोल्स्की संकेत नकारात्मक होता है। इसलिए यदि आप इनमें से किसी एक पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो वे फटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे तनावग्रस्त है और वे इस स्थिति के पैथोफिजियोलॉजी के कारण फिर से तनावग्रस्त है। इस बार यह हेमिसेस्मोसोम के लिए आईजी ऑटो एंटीबॉडी है। तो ये हेमिडेसोम गहरे होते हैं। वे वास्तव में बेसमेंट झिल्ली के भीतर होते हैं। इसलिए आईजीजी ऑटो एंटीबॉडी सतह पर हमला करने के बजाय वास्तव में नीचे बेसमेंट झिल्ली पर हमला करते हैं। इसलिए बाहरी परत वास्तव में बहुत तनावग्रस्त होती है और फटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह वास्तव में कमजोर नहीं होती है। यह बेसमेंट झिल्ली है जो कमजोर हो गई है। बुलपेनॉइड के निदान के पीछे फिर से सीधा एम्लोरेंस है, लेकिन इस बार अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आईजीजी और C3 का एक रेखीय जमाव दिखाई देगा। तो पिम्पस वल्गर की जगह हमें ब्ले की बाहरी परत पर PMP बिस PMPIGIOID दिखाई देगी। आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रोशनी दिखाई देगी। अब बुलपेनॉइड का इलाज टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से होता है, लेकिन अगर यह एक व्यापक बीमारी है, ये बहुत अधिक सतह क्षेत्र को कवर करती है, तो हमें सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग करना होगा। तो अब जब हमने दोनों स्थितियों को देख लिया है, तो आइए दोनों को संक्षेप में देखें और दोनों के बीच कुछ प्रमुख समानताओं और प्रमुख अंतरों को देखें। तो पिम्पस वल्गर और बुलपेनॉइड के साथ दोनों के बीच वास्तव में बहुत अधिक समानताएं नहीं है। एक तो ये कि वे ऑटोइम्यून स्थितियां हैं और दूसरा ये कि उनमें ब्ले का निर्माण होता है। लेकिन असल में यहीं पर उनकी समानताएं खत्म हो जाती है। पैकस वल्गारास में हम बहुत सारे अंतर देखते हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत की उम्र कम होती है। ये लगभग 40 से 60 साल की उम्र में होता है। यह एक सतही कारण है। तो याद रखें, यह आईजीजी एक एंटीबॉडी है जो इस अति सतही सतह पर डेस्मोग्लिन 1 और 3 पर हमला करता है। फिर से निकोल्स्की संकेत सकारात्मक है। हाँ, एस्बोहेंसन संकेत भी सकारात्मक है और PMPUS वल्गेरिस के साथ आप अक्सर मुंह में बोले देखेंगे। पिम्पस वल्गारास के लगभग 90% या उससे अधिक मामलों में मुंह के अंदर बोले या बोले के अवशेष होते हैं। और फिर से यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पिम्पस वल्गारास में बोले नॉन प्यूरिटिक होते हैं और वे इंट्राएपिडर्मल होते हैं। ये याद रखने के लिए कि यह एक सतही प्रक्रिया है, आप पेक्स वल्गारास को सतही और बुलिस पेनमोइड के लिए विशिष्ट कारकों के रूप में सोच सकते हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत की उम्र अधिक है। ये लगभग 60 से 80 वर्ष पुराना है। यह एक गहरी प्रक्रिया है। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पर हेमिसेमोसोम को लक्षित करने वाले ऑटो एंटीबॉडी होते हैं। इस स्थिति में निकोल्स्की संकेत नकारात्मक है। ये बोल्स पिम्पिक्स वल्गेरिस की तुलना में तनावग्रस्त हैं, जहां वे शिथिल और ढीले होते हैं, और बुलिस पेनमोइड में ये ओब्ले वास्तव में प्यूरिटिक होते हैं, इसलिए उनमें थोड़ी खुजली होती है। और फिर से यह प्रक्रिया एक सबएपिडर्मल प्रक्रिया है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है, इसलिए इसे याद रखने का एक तरीका है कि आप बुलिस पेनमोइड डी को गहराई से याद करते हैं।